हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 3 का। हमारे पास टॉपिक है थर्ड, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी जो टॉपिक्स को हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन करेंगे, उसकी प्रिवेंशंस करेंगे कि हम इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, वी ऑल नो दैट व्हेन वायरस एंटर्स इन कंप्यूटर। ठीक है, हमें सबको पता है कि जब जो है वायरस जो घुस जाता है किसमें, कंप्यूटर में, इन इट स्टॉप इट्स वर्किंग, वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर ख़राब हो गया क्योंकि इसमें वायरस आ गया। वी विल से दैट आवर कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, कि वही कि वायरस आ गया, ये इन्फेक्टेड हो गया, अब ये नहीं चलेगा। उसी तरह से क्या होता है, इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी आल्सो वर्क इम्प्रॉपरली व्हेन सर्टेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी। उसी तरह से जो है ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है, एक तरीके की मशीन ही होती है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर है। बस हम ह्यूमन बॉडी में इमोशंस होते हैं। ठीक है, साथ में वो भी क्या है कि अगर उसमें भी क्या है कि वायरस आ जाए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी अगर वायरस आ जाए, किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाए, इफ़ेक्ट हो जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी में चले जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होता है कि जो ह्यूमंस की बॉडी होती है वो भी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जो है कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारी भी बॉडी है। अगर हम वायरस से जो है हार्मफुल वायरस आ जाए, ठीक है, बॉडी में, तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, ये क्या हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन की इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द body is invaded by certain microorganisms that are not beneficial for the body is called infections। ठीक है, इन्फेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो है बॉडी जो है आक्रमित हो जाती है। ठीक है, किससे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कि बहुत स्मॉल होते हैं, जो हमें वैसे नहीं दिखते कि हमारी बॉडी पर है, लेकिन हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते हमारी बॉडी के लिए। तो तब क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर हमें फीवर वगैरह है तो वो भी बोलते हैं ना कि हाँ वायरल चल रहा है, इन्फेक्शन हो गया आपको। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ जो है सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने हमारी बॉडी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया एक तरह का। ठीक है, मतलब आक्रमण कर दिया, जिससे हम, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या थे, बेनिफिट नहीं थे। ठीक है, वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते थे, हार्म कर सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, वायरस आ जाता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, व्हेन दे एंटर द बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, द पर्सन विल बिकम इल। ठीक है, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, जब भी जो है इन्फेक्शन आएगा तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन इज सिंपली द माल फंक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू। ठीक है, माल फंक्शन का मीन्स होता है कि जब हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। ठीक है, खराबी आ जाती है किसी तरह की, तो हम कह सकते हैं इन्फेक्शन क्या है, जब हमारी बॉडी टिश्यूज़ में क्या हो जाती है, माल फंक्शन मीन्स कि किसी तरह की खराबी आ जाती है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती, तो वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, when the next point हमारे पास क्या है, when the virus enter in the body it produces toxins that are harmful for the body। टॉक्सिन्स मीन्स कि एक तरह का जहर। ठीक है, मान लो आप क्या करते हैं कि जब वायरस जो है, ठीक है, वायरस मतलब कि जब हमें इन्फेक्शन होना होता है, ठीक है, तो वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तरीके का जहर प्रोड्यूस करता है जो हमारी जो बॉडी को है नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम करेंगे कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शंस की किस किस
तरह से फैलता है, ठीक है। क्या क्या जो कारण है उनसे जो है हमारे अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कि क्या क्या साधन है इन्फेक्शन फैलने के, ठीक है, किन किन चीज़ों से हो सकता है। तो कैरियर क्या होता है, एक तरह का पैथोजन होता है, ठीक है। पैथोजन मीन्स कि जिसके कारण बीमारी फैल रही है, ठीक है। और एन इन्फेक्टेड पर्सन, और क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। दैट कैरीज द इन्फेक्शन, वो क्या कर रहा है कि इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है, मतलब कि एक पर्सन जो इन्फेक्शन को कैरी कर रहा है, ठीक है। या फिर एक तरह का पैथोगन हो गया। एंड ट्रांसफर इट टू अ हेल्थी पर्सन, और किसको ट्रांसफ़र कर देगा, हेल्थी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब जो सही है उस पर्सन को। जब एक पर्सन, ठीक है, जो क्या है हमारे पास इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो उसके कंटेंट में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्थी पर्सन को भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, मतलब कुछ टाइम पहले की बात करें, पर्सन हु इज़ हैविंग कोविड-19 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, कैरियर था, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, कोविड-19 क्या था, कैरियर, मतलब कि एक तरह की बीमारी, ठीक है, एक तरह की बीमारी थी जो किससे फैल रही थी, हाथ लगाने से फैल रही थी, ठीक है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैल रही थी, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, इन्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम वन बाय वन इसके कैरियर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया से भी क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। देखो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे मतलब किसी चीज़ से फैलना, ठीक है। इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, जैसे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है, इससे जो फैलते हैं उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। एंड वन आगे हमारे पास एक कम्युनिकेबल डिसीजेज भी आएगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होता है, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है, ठीक है, जो पर्सन से फैलता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम्युनिकेबल डिसीज, मतलब कि कम्युनिकेशन करके फैल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास ये है कि जैसे वो उससे भी फैल सकता है कि या तो डायरेक्ट कंटैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अभी समझा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कम्युनिकेबल डिसीज़ और इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है। चाहे तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, चाहे वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। और इन्फेक्शन क्या होता है, जो इन चीज़ों से फैलता है, मतलब एक तरह के पैथोगन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये क्या हमारे पास इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। ये इनसे हमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। जैसे बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बैक्टीरिया क्या हमारे पास एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है टू द होस्ट पर्सनस व्हेन दे एंटर द बॉडी, ठीक है। पर्सन में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया क्या करेगा, एंटर करेगा किसी भी पर्सन की बॉडी में, तो वो क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। व्हेन बैक्टीरिया एंटर्स द बॉडी दे मल्टीप्लाई टू कॉज द सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब जो है बैक्टीरिया एंटर हो जाता है ना बॉडी में, तो वो एक तरह की मल्टीप्लाई कॉज करता है, कि मतलब वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और जो है सीरियस प्रॉब्लम्स क्या करता है, कॉज करता है, उससे हमें क्या हो जाती है, एक तरह की सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया और पेन इन जॉइंट्स हो गया, ठीक है। जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है, जोड़ों में दर्द होना, उससे भी क्या होती है, सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड डायरिया मीन्स की लूज मोशंस, ठीक है, मतलब कि पेट खराब हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिससे हमारा जो है पेट खराब हो रहा है या फिर हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो कि हमें क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, और वो सीरियस प्रॉब्लम्स को भी जो है, सीरियस प्रॉब्लम्स हमें लग जाती है, ठीक है। एक तरह की मतलब एकदम से कोई चीज़ होने लग जाना, जैसे हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है, लूज मोशंस लग जाना, ऐसा किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे वायरस, ठीक है। अब हम करेंगे वायरस, ठीक है। वायरस क्या होता है हमारे पास, वायरल डिसीजेज आर कॉन्टेगियस डिसीज, ठीक है। कॉन्टेगियस चीज़ मतलब कि जो एक दूसरे को जो है, हम किसी चीज़ को ऐसे हाथ लगा ले, ठीक है, किसी चीज़ को ऐसा हाथ लगा ले जो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें वायरस हो जाएगा, ठीक है। या किसी पर्सन को हाथ लगा ले जो क्या है, इन्फेक्टेड है, तो हम वो क्या होती है कि जो वायरस है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या होता है, या फिर एक वन थिंग से
दूसरे थिंग पर क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, फ्लू हो गया किसी तरह का, जैसे आइज फ्लू हो गया, ठीक है, वो चश्मे लगा कर क्यों मतलब डॉक्टर प्रेफर करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि ये एक तरह का वायरल होता है, ठीक है, एक तरह का वायरस होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर भी फैल सकता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है। वायरस मीन्स फैलना, ठीक है, कि फैल जाता है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन तक। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज आइसिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है। आइसिम्प्टोमेटिक कैरियर क्या होता है हमारे पास, इसको हम हेल्थी कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम हेल्थी कैरियर भी बोलते हैं। इट इज़ द पर्सन हु इज़ इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन बट डू नॉट डिस्प्ले एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि इसमें पता ही नहीं चलता कि ये जो पर्सन है, ठीक है, वो किसी तरह से इन्फेक्टेड हुआ है, मतलब कि इसको किसी तरह का इन्फेक्शन है या नहीं, ये किसी को पता ही नहीं चलता, ठीक है। क्या होगा कि उसको नॉर्मली थोड़ा बहुत बुखार होगा तो वो तो हम वैसे ही कह देते हैं कि हाँ बस बुखार ही हुआ है, मतलब ऐसा कोई साइन नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई साइन नहीं होता जिससे कि जल्दी से पता चल जाए कि इसको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि कोई पैथोजन, जिससे क्या होता है कि बीमारी कोज होती है, ठीक है, किसी को बीमारी होती है, ठीक है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है। जैसे कि जो एसिम्प्टेटिक जो कैरियर्स है वो क्या करते हैं, न्यूमरस डिसीज, जैसे कि कोविड-19 में क्या होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि किसी को कोविड है या नहीं है, ठीक है। टाइफाइड में भी ऐसा होता है कि बुखार होता है बस, ठीक है, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, आइसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, जिसको हम हेल्थी कैरियर भी बोलते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता जब तक चेक ना किया जाए कि इसको टाइफाइड है या फिर कोविड-19 या मलेरिया जो भी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हीकल ट्रांसमिशंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि साधनों से भी जो है इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द साधन कौन कौन से हो गए वो पढ़ लो, अब मोटरसाइकिल और साइकिल को नहीं लेकर चलना ये इस पे, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय, ठीक है, जब हमारे अंदर इन्फेक्शन किससे ट्रांसफ़र होता है, एयर से, हवा से, वाटर से या फूड से, मतलब कि ऐसी हवा, ठीक है, जिसमें कुछ क्या हो, इन्फेक्शन हो, तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। कई बार पानी पीने से भी, मतलब किसी को वो पानी सूट नहीं करता तो उससे भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे क्या हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि ड्रिंकिंग ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर कॉज न्यूमरस प्रॉब्लम, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर पीने से क्या होता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है। कंटेमिनेटेड मीन्स कि जो प्यूरीफाई वाटर नहीं है, ठीक है, कई को वो सूट नहीं करता, ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। फूड गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू पुअर हैंडलिंग एंड इट्स स्टोरेज, ठीक है। अगर हम खाना वैसा खा लेंगे, ठीक है, जो अच्छा नहीं है, तो उससे भी हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे डस्ट पार्टिकल है एयर में, ठीक है, वो क्या करते हैं, लोड ऑफ पैथोजेंस, मीन्स कि हवा में क्या होता है, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो कि कॉज कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ का, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, मतलब कि व्हीकल ट्रांसमिशन मीन्स जब हमारे अंदर इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, एयर, वाटर एंड फूड के थ्रू होता है, ठीक है। और वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जैसे वाटर में हम लिखेंगे कि अगर हम किसी तरह का कंटेमिनेटेड मतलब प्यूरीफाई वाटर नहीं पी रहे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हम फूड ऐसा खा रहे हैं जो पॉइजनिंग दे रहा है तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एयर की अगर बात करें तो उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं जिससे जो क्या कॉज करते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, व्हीकल ट्रांसमिशन थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, मैथ का वेक्टर नहीं है, नई साइंस वाला वेक्टर, ठीक है। वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स आर द इन्फेक्टेड एंथ्रोड्रॉप्स स्पीसीज सच एज, ठीक है। वेक्टर्स क्या होगा, मच्छर, मक्खियाँ, ठीक है, ये क्या हमारे पास वेक्टर्स है, ठीक है, जो हमें क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, मतलब जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। तो वो किसके द्वारा फैलता है, तो वेक्टर्स के थ्रू फैलता है हमारी बॉडी में, ठीक है। दे कॉज सर्व इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शन कर देते हैं हमें। वेक्टर्स आर सेंसिटिव टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, और सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेकर चले तो हमारे पास डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। इन्फेक्शंस आर कॉज्ड ड्यू टू वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या एक तरह के साधन है, वेक्टर्स मतलब कि मच्छर वगैरह हो गया, फ्लाइज वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं,
हमारे अंदर डेंगू मलेरिया इन्फेक्शंस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो मच्छर है, ठीक है, फ्लाइज हैं, वो क्या है, एक तरह के वेक्टर्स है दैट कॉज इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। किसी जैसे ब्लड है, कोई खून है, ठीक है, वो क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उससे भी हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि अ पर्सन डोनेट द ब्लड, मतलब मान लो कि एक पर्सन ने डोनेट किया ब्लड, इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, ब्लड इज इन्फेक्टेड, ठीक है। अगर उस समय पे क्या हो कि पर्सन किसी इन्फेक्शन से जूझ रहा है, ठीक है, मतलब किसी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उसे, ठीक है, तो उसका ब्लड भी क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा उस समय पे। एंड इफ़ इट इज़ गिवन टू अ हेल्थी पर्सन, और अगर वो ब्लड हेल्थी पर्सन को दे दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर टेस्टिंग इज टू बी डन, तो क्या होना चाहिए कि प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये जो ब्लड है वो इन्फेक्टेड है या नहीं, ताकि जो है इन्फेक्शन ना फैल पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कैरियर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब हम करेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है, कि हम जो है इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इज़ कैरिड आउट, ठीक है। हम देखें तो इन्फेक्शन को रोकने वाला और कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम क्या है, कैरिड आउट किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम किए जाते हैं। और ये वाला प्रोग्राम, इसको हम IPC बोलते हैं, जो हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये किस लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि क्या कर सके, हम इन्फेक्शन को कम कर सकें, ठीक है, इंडिविजुअल्स को बचा सकें इन्फेक्शन से, एंड टू गाइड द प्रॉपर ऑन प्रोटेक्शन फॉर, और गाइड कर सके कि हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें लिखेंगे जिससे जो है कंट्रोल हो सकता है इन्फेक्शन। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, वॉशिंग ऑफ हैंड प्रॉपरली, ठीक है, हमें अपने हाथ क्या है अच्छे से धोने हैं, ठीक है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वॉश हैंड प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम अपने हाथ अच्छे से धोएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि हमें इन्फेक्शन के चांसेस जो है हम कम कर सकते हैं। वॉश योर हैंड आफ्टर कफिंग, ठीक है, क्या करो कि अगर खांसी आ रही है, ठीक है, छींकें आ रही हैं, फीडिंग योर पैट्स, ठीक है, हम अपने पैट्स को खाना खिला कर आ रहे तो उससे के बाद क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या होगा कि इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल दैन सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली, और अगर आपके पास वाटर नहीं है, ठीक है, हाथ धोने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, सैनिटाइज भी यूज़ कर सकते हो हैंड्स के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन कम कॉज होगा, ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, कवर योर माउथ एंड नोज़, ठीक है। हमें क्या करना है, अपना माउथ एंड नोज़ कवर करके रखना है, ठीक है। अगर हम अपना माउथ एंड नोज़ कवर करके रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो कम फैलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर की अगर हम बात कर ले, ड्यू टू कोविड-19 में क्या होता था कि हम क्या करते थे, मास्क पहन के रखते थे, ठीक है। वो क्यों पहन के रखते थे मास्क, की ताकि जो इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, मतलब कि जो कोविड-19 हो रहा है वो फैलने के जो है चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, या फिर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो हमें अपना माउथ और नोज जो है वो कवर करके रखना है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेट करना, वैक्सीनेशन लगवाना। जैसे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, ठीक है, वैक्सीनेशन होनी चाहिए कि जो है हम इंडिविजुअल्स को क्या कर सकें, इन्फेक्शन से बचा सकें। इफ़ यू गोट अ कट, ठीक है, अगर आयरन ऑब्जेक्ट से कट लग जाता है तो हमें क्या है, टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं फैलता, ठीक है। तो आगे क्या हमारे पास, सर्विलेंस मीन्स कि एक तरह का सर्वे करना, ठीक है। सर्वे किसका करना है, कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। सर्वेलेंस का मीन्स क्या होता है कि ऑनगोइंग कलेक्शन ऑफ डाटा दैट हेल्प टू टेक एक्शंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितने केसेस हैं इन्फेक्शन के, ठीक है, और क्या क्यों हो रहा है इन्फेक्शन। तो फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए
दवाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है, या फिर तरीके ढूंढ सकते हैं कि किन चीज़ों से फैल रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इट इज़ नॉट डन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, मतलब ये जो चीज़ है, ठीक है, सर्विलेंस है, जो सर्वे होते हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं होते बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ WHO, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है? हेल्प मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, ठीक है, कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स, ठीक है। वैक्टर्स मीन्स क्या होता है? हमारे पास मॉस्किटोज, फ्लाइज वो होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? उसका कंट्रोल रखना है, जैसे कि मॉस्किटोज रेपले हैं, ठीक है, हिट हुड यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि जो है मच्छर ना फैले ज़्यादा। ड्यूरिंग मानसून्स वियर फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, हमें जो है पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम क्या पहनेंगे? शॉर्ट क्लॉथ्स पहनेंगे, ठीक है। अगर हम फुल क्लॉथ्स पहनेंगे, फुल स्लीव्स पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन कम होगा। वही हमारे पास क्या है? इंसेक्टिसाइड्स आर यूज फॉर वेक्टर कंट्रोल। इंसेक्टिसाइड्स मीन्स कि जैसे फिनाइल वगैरह आप यूज़ करते हो घर पे, ठीक है, तो वो भी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? क्लीनिनेस, ठीक है, कि सफाई रखनी है, ठीक है। अगर हम सफाई रखेंगे आसपास से अपने इन्वायरमेंट में तो क्या होगा कि इन्फेक्शन कम फैलेगा, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस इन्फेक्शन टू कीप अवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। हमें क्या रखनी है? अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ब्रीडिंग द बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, कि इससे क्या होगा कि वायरस बैक्टीरिया क्या होंगे? कम फैलेंगे एंड इन्फेक्शन क्या होगा? हम दूसरों को क्या मतलब खुद को भी दूसरों को भी किससे बचा सकते हैं? इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अवॉइड टू यूज़ अदर्स पर्सनल बिलोंगिंग्स। हमें दूसरों की चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि दूसरों की चीज़ें, ठीक है, किसी की चीज़ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टेड होती है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जैसे नैपकिन्स हो गया, हैंडकरचीफ हो गया, ठीक है, वो हमें यूज़ नहीं करने दूसरों के, क्योंकि अगर हम दूसरों के अगर वो इन्फेक्टेड है तो हमें भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेडिकेशन। मेडिकेशन मीन्स कि प्रॉपर मेडिसिन लेना, ठीक है, प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाना, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमें क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स मीन्स जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक प्रॉपर, हमें क्या लेनी चाहिए? मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है, इंजेक्शंस लगवाने चाहिए अगर हमें लग रहा है कि किसी तरह का जो है इन्फेक्शन हमें हो रहा है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो ये क्या थे हमारे पास? प्रिवेंशंस और कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। तो इन्फेक्शन का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। उसमें हमने क्या क्या किया? सबसे पहले इन्फेक्शन किया, ठीक है, उसके बाद उसके क्या क्या कैरियर्स हैं वो किए, फिर उसके बाद उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसी वीडियो में करेंगे डिसइंफेक्शन, ठीक है, इसको भी साथ में कवर कर लेते हैं, एक टॉपिक में ही हो जाएगा। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन मीन्स जब हम इन्फेक्शन से क्या पा लेते हैं? छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम डिसइंफेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब हम उन्हें क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, ठीक है, पैथोगन्स को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है? डिसइंफेक्शन, मतलब कि फिर हमें क्या होता है? किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ किलिंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोगन्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम क्या करें कि अदर वर्ड्स में समझे कि गेटिंग रीड ऑफ, मतलब छुटकारा पाना किससे? माइक्रो सब्सटेंसेस से, जो क्या कॉज करती हैं? इन्फेक्शन को कॉज करती हैं, ठीक है। दे आर अवेलेबल ऑन क्लॉथ्स, हार्ड सर्फेसिस एंड वाउंड्स। इन्फेक्शन क्या किस किस पे होता है? जैसे क्लॉथ्स में भी हो सकता है, ठीक है, हार्ड सर्फेसिस में हो सकता है और वाउंड्स में भी हो सकता है। द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो मेथड है डिसइंफेक्शन का वो किस लिए यूज़ किया जाता है? कि हम क्या कर सके? जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको कम कर सके, ठीक है। डिसइंफेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट द करेक्ट लेवल। और डिसइंफेक्शन ऐसा है कि ऐसे नहीं है कि कभी भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमें करेक्ट लेवल पर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जब हम क्या कर सकते हैं? जर्म्स को मार सकते हैं, ठीक है।
इफ़ नॉट दैन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम डिसइंफेक्शंस को, मतलब जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स वो होते हैं जो कि मतलब इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम उनका यूज़ अच्छे करेक्ट लेवल पर नहीं करेंगे तो उनसे भी क्या हो सकता है, एक तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है। तो हमें क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट्स को अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे फरनैल हो गया, ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, वो उसको जर्म्स मारने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। जैसे हीट लगा लो आप, ठीक है, मोर्टिन लगा लो, वो सारे क्या हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं जनरल बात कर लूँ तो, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स आर द टूल यूज्ड इन होम्स, ठीक है, एक तरह के टूल्स है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, टू क्लीन द सरफेसेस, ताकि हम क्या कर सकें, सरफेस को क्लीन कर सकें, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 वी ऑल ट्राई टू डिसइंफेक्टेंट द सरफेस, हम करते रहे ना कि साफ़ करते रहे चीज़ों को, डोर्स को, हैंडल, इवन द फूड आइटम्स भी हम क्या करते थे, सैनिटाइज करके खाते थे, ठीक है, कोई कोई लोग। तो क्या हो रहा है कि वो हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, उनसे क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग कर लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स हमारे पास क्या है, केमिकल एजेंट है, एक तरह के क्या होता है, ये केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जिनको किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वो माइक्रोब्स को, मतलब कि जो बीमारी फैलते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोगन्स को क्या कर सके, मार सके, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज डिसइंफेक्ट टू रिड्यूस द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो है इम्पैक्ट कम हो सके, किनका, जो क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली स्प्रेड ऑन द सरफेस, ठीक है, ये स्प्रेज वगैरह होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि हिट हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है हमारे पास, डिसइंफेक्टेंट्स है, जिनको हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं सरफेस टू क्लीन की, जो हमारा सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए। समटाइम्स दे आर मिक्सड विद वाटर, वही, ठीक है, ये क्या होगा, फर्नैल हो गया, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स में और मे नॉट भी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, ठीक है। कुछ जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, नहीं भी होते हैं हार्मफुल। देयरफॉर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट, और हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट अमाउंट में जो है डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर लें कि कौन कौन सी तरह के जो है डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, तो कुछ एयर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, मतलब कि जो एयर में जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। कुछ हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एल्कोहल भी क्या है, एक तरह का हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स है, और कुछ अदर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम कर लेते हैं एयर डिसइंफेक्टेंट्स। क्या होता है हमारे पास एयर डिसइंफेक्टेंट्स, क्या होता है, इट इज़ यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको हम मारना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा जो है डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो एयर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर डिस्प्रेस्ड इन द एयर, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर सके, ठीक है। केमिकल दैट आर यूज शुड नॉट बी हार्मफुल फॉर, और इसमें जो जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं ना, वो हार्मफुल नहीं होते इंडिविजुअल्स के लिए। और अगर हम एयर डिसइंफेक्टेंट्स के, ठीक है, एग्जांपल ले ले, तो ग्लाइकोल और ट्राई एथिनॉल एथिलाइन ग्लाइकोल होते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट एयर डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज्ड इन क्लोज रूम्स नॉट इन ओपन एरियाज, ठीक है। और हमें ये भी बात जो है नोट करनी है, ठीक है, कि जो एयर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो किस में यूज़ होते हैं, क्लोज रूम्स में, मतलब जो बंद कमरे होते हैं ना उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओपन एरियाज में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउस होल्ड डिसइंफेक्ट्स। ये तो सभी को पता होगा कि हाउस होल्ड डिसइंफेक्ट्स क्या होता है कि जो हम घर पे जो चीज़ें हमारी यूज़ में आती हैं, ठीक है, उसको जब हम डिसइंफेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। जैसे हमारे पास क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीच हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है, एक तरह के डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो फाइनल हो गया हमारे पास, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर दैट दीज आर यूज टू किल द मिल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स को मार सके। इस डेंजरस बैक्टीरिया आर लेस लाइकली टू प्रेजेंट एट होम, ठीक है, मतलब कि ये
इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ब्लीच इज़ यूज टू डिसइंफेक्टेड द टॉयलेट्स, बाथरूम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम ब्लीच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्कोहल आ गया, अल्कोहल भी क्या है हमारे पास, एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। अल्कोहल इज़ वाइडली यूज टू डिसइंफेक्ट द सर्फेसेज, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना डिसइंफेक्ट, उसमें क्या होता है कि अल्कोहल भी यूज़ होती है ताकि जो है सरफेसेस को हम डिसइंफेक्ट कर सकें, ठीक है। अल्कोहल इज़ मिक्सड विद द प्योरीफाइड वाटर, हम इनको क्या करते हैं प्योरीफाइड वाटर में मिलाकर इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाई कंसनट्रेशन इज़ नीडेड टू किल बैक्टीरिया, और हाई कंसनट्रेशन चाहिए होती है जिससे हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इट इज़ यूज, अगर हम यूज़ की बात करें तो ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ क्विक एक्शन, और ये क्या करती है कि क्विक एक्शन करती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं मतलब अल्कोहल को प्योरीफाइड वाटर में मिलाकर, तो वो क्या करती है बैक्टीरिया को किल करने में, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या चाहिए होती है क्विक एक्शन चाहिए होता है, ठीक है, जिससे जो है बैक्टीरिया जल्दी से ख़त्म हो सके, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स थे, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी सरफेस को, किसी भी जगह को, ठीक है, वायरस से बचा सकते हैं, मीन्स कि इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, इन्फेक्शन को कवर कर लिया, ठीक है, मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन, फिर कैरियर्स क्या हो गया होते हैं, फिर हम उनको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एंड देन वी कवर डिसइंफेक्शन क्या होता है एंड डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्शंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।